Jai Narayani students, we are doing a lecture series of class 10th economics, and this is our fourth part of chapter 2 sectors of Indian economy. Now in this lecture we will study how to create more employment. So in the previous lecture we studied that in the example of Lakshmi, we studied that there is disguised unemployment or underemployment of workers in the primary sector primarily, and then also we saw some examples of urban areas where in the secondary sector or tertiary sector, especially in the urban areas, in tertiary sector we saw that there is underemployment और जिसको आप डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं, वो हमने एग्जाम्पल में देखा था। आज हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस अंडर एम्प्लॉयमेंट को या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग कम कर सकते हैं, या गवर्नमेंट कैसे इसको कम कर सकती है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। सो इन टुडेज लेक्चर वी विल talk about how more employment can be generated, or you can say how this underemployment can be reduced. So the first point here, you can see government can spend some money or banks can provide a loan to construct a well or dam. So इस पॉइंट से आपको ये पता चल रहा है कि अगर सरकार कुछ पैसे खर्च करे डैम बनाने में या वेल बनाने के लिए, या फिर बैंक्स अगर लोन प्रोवाइड कर देंगे, इफ़ द बैंक्स विल प्रोवाइड लोन टू द फार्मर्स, जैसे कि लक्ष्मी के केस में अगर उसको पैसे मिल जाते हैं, बिकॉज उसका लैंड क्या था, हर लैंड वाज unirrigated land. It means that the production of crop primarily depended on the rainwater, and if there was no rain or little rain in some seasons, then she might not be able to produce anything. इसलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं that there is a need of a well, यानी एक कुआं अगर वहाँ पर बन जाता है तो उससे इरिगेशन की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। और अगर वहाँ पर डैम बना देती है सरकार और उससे कैनल्स बना देती है, तो उन कैनल्स के थ्रू यहाँ पर लक्ष्मी का और बाकी लोगों के जो फील्ड्स हैं जो कि अनइरिगेटेड लैंड हैं, वो इरिगेट किए जा सकेंगे फिर उसके मदद से। सो गवर्नमेंट कैन स्पेंड some money like for making wells or making dams, या फिर अगर बैंक से ही लोन मिल जाता है किसानों को तो वो अपने से वेल बनवा पाएंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, व्हाट आर वी गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट? इससे फ़ायदा ये होने वाला है दैट इरिगेशन जब ज़्यादा हो पाएगा प्रॉपर तरीके से, then there will be more production in the fields, and when there will be more crops, more production, सपोज कि वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन और ज़्यादा क्रॉप्स लग गई, तो उस या उसने पहले वो केवल रेन वाटर पर डिपेंड करती थी, तो उसने केवल रेनी सीजन में ही क्रॉप्स ग्रो करी, only one season she could grow. But now because she has availability of irrigation facility throughout the year, she can at least grow two crops, two seasons में वो क्रॉप्स ग्रो कर सकती है, राबी की सीजन में भी ग्रो कर सकती है। जबकि जनरली हमने पढ़ा कि राबी की सीजन में ग्रो नहीं करती थी वो फील्ड में, क्योंकि इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं अवेलेबल थी। बट नाउ बिकॉज शी हैज़ अ वेल, तो वो 2 और 3 क्रॉप्स जो हैं उसमें ग्रो कर पाएगी। अब इससे क्या होगा फ़ायदा, जहाँ पर अभी 2 पीपल जो उसके फैमिली के मेंबर्स थे, 2 मेंबर वो एक्स्ट्रा थे जिनकी ज़रूरत हमें फील्ड पर नहीं थी, तो वो क्या कर रहे थे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे थे। बट नाउ दे विल बी रिक्वायर्ड, अब ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करी जा रही हैं, और ज़्यादा लोग चाहिए हार्वेस्टिंग के लिए, ज़्यादा लोग चाहिए स्टोर करने के लिए, और ज़्यादा लोग चाहिए उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए मार्केट में ले जा करके। सो वी नीड मोर पीपल। और इस केस में जो लोग अनएम्प्लॉयड थे, दे विल गेट एम्प्लॉयमेंट सर्टेनली, दे विल गेट सम मोर जॉब टू डू, दे विल बी
their full potential can be utilized in this way. तो हमने अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या पढ़ा था कि जब फुल पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं करते हैं देन इट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट। लेकिन अभी क्या होगा, all the members of the family will be fully utilized, so the underemployment problem can be solved this way. एक चीज और है इसमें कि अगर नए डैम्स बनाए जाते हैं और कैनल्स अगर डग करी जाती हैं देन ऑब्वियसली इसको बनाने में, कैनल्स को डग करने में गवर्नमेंट ही ये काम करेगी। तो गवर्नमेंट विल रिक्वायर लेबरर्स, वर्कर्स, एंड क्योंकि ये विलेज के पास हो रहा है तो विलेज के लोगों को इसमें काम मिल जाएगा। विलेज में जो लेबरर्स हैं दे विल गेट अ चांस, दे विल गेट एम्प्लॉयमेंट, तो उनको इससे कुछ अर्निंग हो जाएगी एक्स्ट्रा। Like before, there is growth of more crops, the two members of Lakshmi family are sitting idle or they are not working to their full potential. They can be engaged in the construction of dam and digging of the canals. तो इससे क्या होगा, सरकार के पास जाकर के वो अपना इस काम में लग सकते हैं और उससे कुछ उनको एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। नाउ दे विल बी एम्प्लॉयड। और जब डैम बनकर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, जब कैनल्स प्रिपेयर हो जाएंगी तो उससे इरिगेशन अच्छे से हो पाएगा और ज़्यादा क्रॉप्स ग्रोथ होगी और फिर जैसा कि आपको बताया ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, देन अगेन दे विल बी fully utilized. So this way we see that the underemployment or disguised unemployment can be reduced. See the third point. More irrigation facility results in more production and therefore more transportation and other services. अब जैसा कि आपने बताया कि इरिगेशन फैसिलिटी मान लीजिए अच्छी कर दिया गया है तो उससे ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो होंगी और ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज लगेंगी और जो अदर सर्विसेज हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो भाई जब उस गांव से में अच्छी फसलें हो रही है, वहाँ से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, शहरों की तरफ चीज़ें भेजी जा रही हैं, ये सेकेंडरी सेक्टर में सपोज ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो ज़्यादा सर्विसेज की ज़रूरत भी पड़ेगी। अब गांव में जो लोग आइडल बैठे हुए हैं, अनएम्प्लॉयड हैं या अंडर एम्प्लॉयड है, दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन दिस ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी। वो ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ में एंगेज हो सकते हैं या अदर सर्विसेज जो भी रिक्वायर्ड है उसमें वो लोग अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं और कुछ पैसे अर्न कर सकते हैं। सो सर्विस सेक्टर में इससे अल्टीमेटली क्या होगा, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट हैज़ टू इन्वेस्ट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। जाहिर सी बात है, जब भी आपको ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा करना है देन यू विल रिक्वायर गुड रोड्स। अगर रोड्स की कनेक्टिविटी नहीं होगी आपके विलेज तक देन इट विल बी quite difficult to transport the crops from fields to the market or to the industries. So it is very essential. Now the government has a responsibility to invest in construction of roads. और जब कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड सरकार करवाएगी तो उसमें भी द पीपल ऑफ द विलेज विल गेट एम्प्लॉयमेंट। सड़कों के बनाने में भी उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा एंड दे विल गेट सम एक्स्ट्रा इनकम। So this we see that there are many opportunities, many ways in which the government can help people to get more employed, and they can help to remove or reduce underemployment or disguised unemployment. Now there are a few more points. Next is identify, promote, and locate industries and services in semi-rural areas. Suppose there are a few areas which are semi-rural. Semi-rural means जहाँ पर कि आपको कुछ सुविधाएं तो शहरों जैसी हैं, जैसे बिजली है, पानी है, ये सारी सुविधाएं वहाँ पर हैं। हाँ, एकदम से अर्बन एरिया नहीं है, बट वो कुछ हद तक वहाँ पर आपको ये फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो ऐसी जगहों को लोकेट करके, आइडेंटिफाई करके आप वहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज तो नहीं लगा सकते हो बिकॉज दे आर नॉट सिटीज, बट स्टिल यू कैन, लाइक यहाँ पर एग्जांपल में आपको दिया हुआ है कि एक जैसे एग्जांपल है, दाल मिल लगा सकते हैं। सपोज कि एक गांव है, सेमी रूरल एरिया है, आसपास के गांव है, वहाँ पर दाल की खेती अच्छी होती है, दाल प्रोड्यूस होती है फील्ड्स में। तो उन वहाँ पर ही आसपास अगर दाल मिल लगा दी जाती हैं देन इट विल बी हेल्पफुल इन प्रोसेसिंग दोज दाल। वो जो दाल की क्रॉप्स होंगी वो लोकली अवेलेबल होंगी, वहाँ से कलेक्ट करके और उसको प्रोसेस करके पैक करके बेचा जा सकता है। तो दाल मिल लगाई जा सकती है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि जहाँ पर कि आप कुछ ऐसी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज हैं जो कि सेमी रूरल एरियाज में लोकेट कर सकते हो एंड यू कैन
make the people employed there. अब भाई दाल में लगेगी तो some of the people will definitely get some employment and they will get a chance to earn. तो ये मेन मोटिव है that if there are any semi rural areas where industries can be like अपने कोई छोटी मोटी और जैसे बहुत से लोग आटा चक्की लगा सकते हैं, व्हीट प्रोड्यूस होता ही है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो वहाँ से आप उसको लेकर के आटा पीस करके और फिर उसमें क्या कर सकते हो, पैक करके शहरों में बेच सकते हो, शहर में सिटीज़ में जा करके। एंड दीज एक्टिविटीज़ आर एक्चुअली गोइंग ऑन इन मेनी प्लेसेस। तो ये कुछ आइडियाज़ हैं। नेक्स्ट इज दैट गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर। देखो अभी भी 48% चिल्ड्रन जो हैं दे आर नॉट गेटिंग एजुकेशन, दे आर नॉट अटेंडिंग स्कूल्स। और अगर सरकार चाहे तो वो और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकती है एजुकेशन के सेक्टर में और साथ ही साथ हेल्थ सेक्टर में, जहाँ पर अभी भी बहुत से एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट किए जा सकते हैं। बिकॉज देखो जब बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं बहुत सी जगहों पर, स्कूल्स अवेलेबल अभी भी नहीं है, देन द गवर्नमेंट कैन मेक देयर स्कूल्स और फिर वहाँ पर ज़्यादा टीचर्स को एम्प्लॉय किया जा सकता है। तो एजुकेशन की फील्ड में अभी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है एंड ज़्यादा जॉब्स जनरेट की जा सकती हैं। सिमिलर इज़ द केस विद द हेल्थ सेक्टर। से हेल्थ सेक्टर में भी अभी सारी जगहों पर हॉस्पिटल्स और मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, सो द गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट इन हेल्थ सेक्टर। वहाँ पर भी लोगों को डॉक्टर्स और नर्सेज और अदर स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी एंड द पीपल विल गेट एम्प्लॉयमेंट। So these are the ways by which more employment can be generated with the help of government. अच्छा, क्या ऐसा है कि केवल सरकार की मदद से ही ऐसा किया जा सकता है या इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं। देयर आर मेनी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, देयर आर मेनी प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो कि रूरल एरियाज़ में, सेमी रूरल एरियाज़ में ऐसे चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि छोटी मोटी इंडस्ट्रीज लगा देना या स्कूल्स वगैरह, प्राइवेट स्कूल्स ओपन कर देना। दे कैन डू दिस ऑल्सो। अच्छा, एक पॉइंट और है इसमें लिखा हुआ है, अगर हम प्लानिंग कमीशन की स्टडी एक देखें तो प्लानिंग कमीशन की एक स्टडी के हिसाब से टूरिज्म सेक्टर को भी डेवलप करके और लगभग 35 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है हर साल। तो टूरिज्म को लेकर के वैसा तो काफ़ी काम करती है सरकार, बट स्टिल देयर आर मेनी प्लेसेस वेयर टूरिज्म सेक्टर नीड्स टू बी डेवलप्ड। और जब टूरिज्म डेवलप होगा देन more services will be required for the tourists and this will give employment to almost 35 lakh people. So this is also a sector where employment can be generated. क्या सरकार ने अभी तक क्या काम किया है उसके बारे में अगर हम बात करें, then there is an act जिसको हम कहते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा. It was enacted in 2005 and this actually is to ensure that every citizen, everyone who is registered with the government as unemployed gets a certain amount of employment every year. कुछ एक सर्टेन डेज के लिए उसको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इस बात को इंश्योर करने के लिए सरकार ने ये एक्ट पास किया था। ये एक तरह से राइट टू वर्क है, जैसे आपने बाकी के फंडामेंटल राइट्स पढ़े हुए हैं। सो दिस इज अ सिमिलर केस जहाँ पर कि राइट टू वर्क की बात हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया था टू इम्प्लीमेंट राइट टू वर्क और इसको शुरुआत में 200 डिस्ट्रिक्ट्स में लागू किया गया था एंड देन 130 मोर डिस्ट्रिक्ट्स में इसको एक्सटेंड किया गया था। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा इसको एक्सपेंड किया गया है लागू करने के बाद भी, और काफ़ी लोग इसमें आज की डेट पर एम्प्लॉयमेंट हासिल भी कर पाते हैं अंडर गवर्नमेंट स्कीम्स। And remaining districts in rural areas were brought under the act with effect from 1st April 2008। 2008 से बाकी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट रूरल एरियाज के थे वो सब भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिए गए हैं। मतलब आज की डेट पे सारे रूरल एरियाज के सारे डिस्ट्रिक्ट जो भी आते हैं वो इसमें कवर होते हैं और ऑल द पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड देयर कैन गेट एम्प्लॉयमेंट अंडर दिस स्कीम। नरेगा जो है वो एक्ट क्या करता है, ये उन सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देता है जो कि एबल हैं। देखो ध्यान से पढ़ो, हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क। जो एबल हैं काम करने के और जिनको ज़रूरत है काम करने की,
यानी जो काम ढूंढ रहे हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, ऐसे लोगों को काम प्रोवाइड करता है। कितना काम प्रोवाइड करता है? 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं, उसमें से 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट सरकार आपको देगी, और उसका मिनिमम वेज भी तय है, उतने वेजेस आपको कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर सरकार काम नहीं भी दे पाती, मान लीजिए कि सर जैसे लॉकडाउन हो गया, अभी सरकार कोई भी वर्क ऐसा नहीं करे, कंस्ट्रक्शन वर्क या कोई भी ऐसे पब्लिक कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम नहीं कर रही है, सो इन दिस पीरियड वट एवर, यानी कि जो भी नुकसान हुआ है लोगों का, या ये कहें कि क्योंकि यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली है, तो क्या सरकार उनको कुछ मदद करेगी? क्योंकि भाई वो तो सरकार के भरोसे बैठे थे कि हम तो नरेगा में नरेगा एक्ट के अंदर हमने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, तो हमें तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही। बट स्टिल ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ईयर, मोर देन हाफ ऑफ द ईयर हैज़ पास्ड, और कहीं पर भी ये अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई है जॉब की, एम्प्लॉयमेंट की। तो इस केस में देखिए लिखा हुआ है कि अगर सरकार अपनी इस ड्यूटी को करने में फेल हो जाता है, तो वो कुछ अलाउंसेस देगा ऐसे लोगों को जो कि नरेगा के अंदर रजिस्टर्ड हैं। तो या तो उनको 100 days का एम्प्लॉयमेंट देगा, या फिर उनको कुछ हिस्सा अलाउंसेस के तौर पर प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज द स्कीम ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। आई होप कि आपने इसमें कुछ चीज़ें सीखी होंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी through WhatsApp, or you can ask during the live sessions. Thank you, students, and Jai Narayan.